जी मैं कमालुद्दीन अंसारी। मैं आज एक अहम बहुत अच्छी चीज़ को याद कर रहा हूँ, जो ये 2014 के चुनाव का कुछ ऐसे भाषे बोले गए और जनता के बीच में रखे गए, जो आज एक मजाक बनकर रह गया। और यह मजाक ही नहीं, यह देश की जनता के साथ एक सबसे बड़ा धोखा है, जो आज देश की जनता भुगत रही है और उसे देख रही है। सबसे पहला मजाक क्या था? अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसी के आज तक अच्छे दिन आए कि नहीं आए, लेकिन बोलने वाले के, जिसने ये बोला था, उसके जरूर अच्छे दिन आ गए। उसके बाद दूसरा मजाक किया गया कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, लेकिन आज तक 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए। लेकिन यह बात एक मजाक बनकर रह गई। तीसरा सबसे बड़ा मजाक, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। हाँ, ये जरूर हुआ कि बोलने वाला खा रहा है और कुछ अपने चुनिंदा लोगों को खिला रहा है और देश की जनता को भूखा मार रहा है। और चौथा सबसे बड़ा भाषण, जो सबसे बड़ा मजाक समझा जाएगा, कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने के लिए आया हूं, मुझे चौकीदार बना दो। तो देश के लोगों ने फिर से उन्हें चौकीदार तो बना दिया, लेकिन आज जो चौकीदारी करने की थी वो चौकीदारी नहीं निभा रहे हैं। मालूम नहीं कहां अभी सब वो चौकीदार गुम हो गए हैं। चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, देश में इतनी बलात्कार, हत्या, लूट मार हो रही है, लेकिन चौकीदार अभी मालूम नहीं कहां सो रहा है। उसके बाद पांचवा सबसे बड़ा मजाक किया गया और लोग उसे सीरियसली ले लिए, अच्छे से ले लिए कि कहीं ऐसा जरूर होगा। इसलिए लोगों ने फिर से उन्हें चुना। उन्होंने क्या बोला था कि 2019 तक देश में 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, लेकिन आज तक पूरे देश में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। यहाँ तक कि जिस बनारस से चुनाव लड़े, जिसे टोक्यो बनाने का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन आज तक वहाँ पर की स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। उसके बाद एक मजाक जो रोड पे बहुत होती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। इस पर इनकी सारी कंपनी जो टीम थी पूरे रोड पर हल्ला मचाती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार को तो फिर देश के लोगों ने चुनकर दिल्ली में बैठा दिए, लेकिन महंगाई दुगना हो गई। पेट्रोल के, डीजल के भाव तो देख ही रहे हैं, रेलवे के भाड़ा देख ही रहे हैं, हर चीज की महंगाई आप लोग देख रहे हैं। ये इतना बड़ा मजाक बनाया गया, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाए कि उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। जो सबसे एक और मजाक इसमें आता है कि देश का भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा।
देश की छवि विश्व से में सुधारूंगा। लेकिन भ्रष्टाचार की फिर भी ये भेंट चढ़ रही है। अगर इनसे सवाल पूछो तो ये विपक्ष के ऊपर फिर सवाल करते हैं। लेकिन एक मजाक और हम देखेंगे, बड़े हंस के प्यार से बोलते थे और लोग उनके ताली भी पीटते थे, बोलते थे वाह 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 वाह। मेकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया की तो बात करते हैं, लेकिन उसमें विदेशी पूंजी का निवेश की बात करते हैं। यह भी तो है ना मजाक। ये सब तो पुराने मजाक हो गए। लेकिन आज तक जनता इसे पकड़ नहीं पाई। अगर जब इनसे इन चीज़ों की सवाल पूछे जाते हैं कि 15 लाख कब आएंगे, तो इनके ही नेता, इनके ही लोग कहते हैं कि चुनाव में ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं। तो हम मजाक नहीं समझे तो क्या समझे, ये सब पूरे मजाक बन के रह गया। लेकिन फिर भी इन्होंने जिस प्रकार से 6 सालों में देश को लूटा और देश को बेचने की जो तैयारी किए, देश बेचते जा रहे हैं, फिर भी लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, जिम्मेदारी अपनी नहीं समझ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप रात में सोए और सुबह इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो जाए। इसलिए आपको ये सवाल करना होगा, इसके लिए लड़ना होगा, इसके लिए आंदोलन करना होगा। क्योंकि इन्होंने 6 सालों में देश की जो अर्थव्यवस्था 43 साल पहले की बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। जीडीपी दर -23.9 हो गई है। और ये क्यों हो गई? क्योंकि इनकी जो सोच और इनका जो सिस्टम पूरा फेल हो गया। जो अपनी मर्जी से, मनमानी तरीके से, बिना सोचे बिना समझे इन्होंने देश में नोटबंदी लागू किया। और नोटबंदी लागू करने किए तो पूरे देश में जो छोटे व्यापार थे, छोटे लोग थे, सबके धंधे बंद हो गए। और उसी टाइम से ही इन्हें राहुल गांधी जी चिता रहे थे, बता रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, इसे सुधारो। लेकिन ये लोग मजाक बना रहे थे। ये दूसरा अगर कोई बोलता है, सवाल करता है या बताता है, उसे ये लोग मजाक समझते हैं। इन लोगों ने मजाक मजाक में देश को न खड्डे में डाल दिया। नोटबंदी, फिर जीएसटी, अब कोरोना महामारी इन्हें पहले से ही बताया गया। राहुल गांधी जी बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी जी के बात को मजाक में समझा, नहीं माने। अपनी मर्जी से इनको मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का था, गिराने का था, विधायक खरीदने का था। उसके बाद गुजरात अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, ये नमस्ते ट्रंप के चक्कर में देश में कोरोना को बढ़ावा दिया, जो आज पूरा देश भुगत रहा है। लेकिन अगर आज इन्हें कहा जाए, अगर इन्हें बोला जाए, इनसे सवाल किया जाए, तो ये क्या कहेंगे मालूम? पूछने लगेंगे कि
राष्ट्रवाद की भाषा बात करने लगते हैं, देशद्रोही बोलने लगते हैं, उल्टा बात करने लगे, जैसे आप सभी लोग आज देख रहे हैं कि पूरी चौथी स्तंभ कही जाने वाली जो मीडिया आज किस तरह से काम कर रही है। कुछ ऐसे चैनल, कुछ ऐसे मीडिया प्रिंट जो देश सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, जो देश में उल्टा सीधा डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आज आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आपका सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे गोदी मीडिया का भी बाइकआउट करना होगा, जो पैसे को लेकर देश में उल्टा सीधा न्यूज़ दिखा रहे हैं। बात करना चाहिए हिंदुस्तान की, बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करना चाहिए चीन और भारत के बॉर्डर की, लेकिन ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। तो इसलिए मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि खड़े हो जाओ, करो अपनी बात। बिहार में चुनाव आ रहा होने वाला है, इन्हें सबक सिखाइए, इन्हें सबक सिखाइए, इनकी कुर्सी से उतारिए, क्योंकि पूरा बिहार घोटालों में चढ़ गया। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक मजाक है। 20 लाख करोड़ में से अगर किसी को 1 रुपया मिला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और अगर मेरे बात से भी सहमत है तो ज़रूर लिखना। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह सरकार, केंद्र की बैठी मोदी सरकार देश को बेचने जा रही है। अभी LIC भी बेचने जा रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, ये रोजगार नहीं दे रहे हैं। देश के युवा पूरे देश में इन्होंने कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली पिटवा मोमबत्ती जलवाए थे। अब वही देश के युवा अब ताली और थाली मोमबत्ती जला के 9 तारीख को फिर इनसे रोजगार मांग रहे हैं और इनको जगा रहे हैं। और यह आप सभी लोगों ने देखा कि पूरे देश के युवा ताली और थाली पीट के रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन ये रोजगार देने में विफल रहे हैं। सरकार 6 सालों में चलाने में विफल रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग अगर अच्छे दिन सही चाहते हैं तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंको, इनसे सवाल कीजिए, ताकि देश का भविष्य अच्छा हो, काम हो, रोजगार हो, नौकरी हो, अच्छी सुविधा हो। धन्यवाद।